संविधान के मुताबिक हमारा देश सेकुलर है, लिहाजा यहाँ स्टेट और धर्म अलग अलग है। हालांकि क्षेत्रीयता, धर्म और जात पात आज भी राजनीति से जुदा न हो सकी है और सियासत में इनका घालमेल आज भी हो रहा है, जिसे चुनावों के वक्त खूब भुनाया भी जाता है। मौजूदा वक्त में जब कुछ नेता धर्म की राजनीति में मशरूफ है, तो वहीं कुछ धार्मिक नेता ऐसे हैं जो राजनीति के धर्म की शुचिता को बरकरार रखने की बात करते हैं। ऐसे ही धार्मिक नेता है कोटद्वार से सिद्ध बलिपीठ के महंत दिलीप रावत, जो लैंसडौन से 2 बार के विधायक हैं और धर्म के साथ ही राजनीति के धर्म का भी बखूबी पालन कर रहे हैं। देखिए, राजनीति तो मुझे विरासत में मिली है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना मुझे ऋषिकेश में रह के मिली और मेरे परम पूजनीय गुरु जी मुनीशानंद जी ने विश्वगुरु जी महाराज कहते हैं, उनके सानिध्य में मुझे प्रेरणा मिली और उसके बाद मैं सिद्ध बलिपीठ में हमारे शंकराचार्य माधवाश्रम जी द्वारा मुझे वहाँ पर एक नियुक्त किया गया और सेवा का अवसर दिया गया और आज मैं सिद्ध बलि बाबा की सेवा में हूँ। तो ये मुझे अंतःकरण जो मुझे संतों से महंतों से मिला है, उसी के से प्रेरित होकर मैंने आज ये आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण किया। धर्म से रहित धर्म का राजनीति आबो हवा को जहरीला बना रहा है, लेकिन महंत की माने तो राजनीति में धर्म का पालन इसके जहरीलेपन को कम किया जा सकता है। मेरा तो ये सेवा दोनों का उद्देश्य ही जनहित है और मैं समझता हूँ कि जब आदमी धार्मिक क्षेत्र में रहता है तो ऐसा ही है कि अगर आप एक शुद्ध जल में एक बूंद जहर डाल दें तो पूरा जल जो है जहर हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी जहर में उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल डाल दें, निर्मल जल डाल दें, तो उसकी विषाक्तता कम हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि धर्म जो है वो शुद्ध जल है और निर्मल जल है और राजनीति जो है वो आपका विषाक्त है, विष जैसा है। अगर धर्म अगर राजनीति में आ जाए तो मैं समझता हूँ वो उसको और भी अच्छा बना देगा, निर्मल बना देगा। लेकिन ये भी बात है कि अगर धर्म में राजनीति आ गई तो वो धर्म को भी खराब कर देगा। तो मैं समझता हूँ इसलिए राजनीति में धर्म होना जरूरी है, ताकि जो है विषाक्तता जो राजनीति में जो एक विकृतियाँ आ गई हैं उसको समाप्त किया जा सके। और मैं, क्योंकि दोनों का हित ही जनहित है, परहित है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि धार्मिक और राजनीतिक जो है मैं दोनों के बीच में तालमेल बैठा सकता हूं। गुरुओं के प्रति श्रद्धा के साथ महंत का आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ, लेकिन राजनीति उन्हें विरासत से मिली। बकौल दिलीप रावत उनके दादा बड़े समाज सेवक थे, तो वहीं उनके पिता भारत सिंह रावत इलाके की सियासत का बड़ा नाम थे और 5 बार के विधायक रह चुके थे। देखिए, पहले तो मेरे दादाजी बहुत बड़े समाज सेवक थे और एक बार डोली प्रथा के खिलाफ, जो छुआछूत के खिलाफ मेरे दादाजी ने बहुत, स्वर्गीय गुमान सिंह जी ने बहुत बड़ा एक लोगों को जंग जागृति की थी। और इसके बाद मेरे पिताश्री 5 बार जो हैं विधायक रहे हैं। उससे पहले वो ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत ही शालीन राजनीतिकों में उनका नाम आता है। तो यही आदर्श और ईमानदारी जो उनका नाम पे जुड़ा था, उसी को लेकर मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। महंत की सीट लैंसडौन बीते दिनों सियासी रस्साकसी का केंद्र रही और आखिरकार कमल का निशान उनके पाले में ही आया और इसी के साथ हरक की भाजपा से विदाई और कांग्रेस में घर वापसी हुई। उनकी बहु अनुकृति की लैंसडौन से भाजपा के टिकट की मुराद भले ही पूरी न हो सकी, लेकिन कांग्रेस से उन्हें कांग्रेस का निशान मिल गया। बहरहाल ग्लैमर की दुनिया में सिक्का जमाने वाली अनुकृति महंत को विरासत से मिली सीट पर कितनी टक्कर दे पाती है, ये तो समय ही बताएगा। तब तक आप देखते रहें समय साक्ष्य।